जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी की इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण जी की कहानी अपने भक्तों की, कृष्ण की लीलाओं की अनेक कहानियां सुनी होंगी। आज हम आपको श्री कृष्ण की एक और लीला श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। उसके राज्य में धन, वैभव, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह सुबह सुबह रोज भगवान के मंदिर जाया करता था, उसका धन्यवाद किया करता था। एक दिन की बात है, राजा रोज की तरह मंदिर गया, लेकिन आज उसका ध्यान मंदिर की सीढ़ी पर बैठे दो भिखारियों पर गया। एक बाईं ओर बैठा हुआ था और दूसरा दाईं ओर बैठा हुआ था। भिखारी जो दाईं ओर बैठता था, जब भी राजा वहां से गुजरता तो दाईं तरफ वाला भिखारी हमेशा यही बोलता था कि हे भगवान, तूने इस राजा को इतना कुछ दिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो। जबकि वही दूसरी ओर बैठा हुआ भिखारी जो कि बाईं ओर बैठा रहता था, वो जब भी उस राजा को वहां से गुजरता हुआ देखता तो वह राजा से बोलता कि हे राजन, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, तो आप कृपया करके मुझे भी कुछ देकर मेरा भी भला करो। और यह प्रक्रिया यूं ही काफी दिनों तक चलती रही। राजा जब भी वहां से गुजरता तो दोनों भिखारी अपने अपने तरीके से उस राजा से भिक्षा मांगते थे। एक दिन दोनों भिखारियों के बीच वार्तालाप हो रहा था और बातों बातों में बाईं तरफ वाले भिखारी ने दूसरे भिखारी से पूछा, तू भगवान से क्यों मांगता है? तुझे देने वाला तो ये राजा है, भगवान नहीं। दूसरा भिखारी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा कि अगर उस परमात्मा की इच्छा हो तो वो रंक भी राजा बन सकता है। और ऐसे ही एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उससे ये सारी बात बताई और बोलता है कि एक भिखारी हमेशा से भगवान से ही भीख मांगता है और वहीं पर दाईं तरफ बैठा हुआ भिखारी हमेशा ही मुझसे भीख मांगता है। ऐसा राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री, अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, किसकी अधिक सहायता करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। मंत्री ने राजा की बात को सुना और मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरे अनुसार जो भिखारी आपसे भिक्षा मांगता है, आपको उसकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम एक काम करो कि एक खीर से भरा हुआ बड़ा सा बर्तन ले लो और उसमें स्वर्ण की कुछ सिक्के डालकर उस बाईं ओर बैठने वाले भिखारी को दे दो। अगली सुबह राजा ने जैसा कहा था, मंत्री ने वैसा ही किया। बाईं ओर वाले भिखारी को खीर से भरे बर्तन में उसने स्वर्ण मुद्राएं रखकर उसको दे दी। मंत्री ने ठीक वैसा ही करके खीर पाकर वह भिखारी अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और राजा को धन्यवाद करने लगा। तभी वह भिखारी दाईं ओर बैठे भिखारी को बोला कि भगवान से नहीं, इंसान से मांगो। यह कहकर वह बड़े मजे से उस खीर को खाने लगा। वह खीर का बर्तन इतना विशाल था कि उसका पेट भर गया, लेकिन खीर का बर्तन खाली नहीं हुआ। लेकिन जब खीर खत्म नहीं हुई तो उसने उस बर्तन को दूसरे भिखारी के साथ
बांट के खाने का निर्णय लिया और वह स्वर्ण रजत से भरा बर्तन उसने दूसरे भिखारी को दे दिया। अगली सुबह हुई, राजा फिर मंदिर गए, लेकिन वहां पर राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां पर बाईं तरफ वाला भिखारी तो वैसे ही बैठा हुआ था, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी आज वहां पर दिखा ही नहीं। तब राजा ने उस भिखारी से पूछा कि कल तुम्हें वह खीर वाला बर्तन मिला था या नहीं, जो मैंने कल अपने मंत्री से तुम्हारे लिए भिजवाया था। यह सुनकर भिखारी ने कहा, जी हजूर, मिला था। हाँ, मैंने खाया भी था। खीर अत्यंत ही स्वादिष्ट थी। मैंने खूब पेट भरकर खीर खाई। राजा ने फिर से पूछा कि वह खीर का बर्तन कहाँ है, तो भिखारी बोला कि वह जब मेरा पेट भर गया तो मैंने दूसरे भिखारी को वह बर्तन दे दिया। यह बात सुनकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए और मुस्कुराए और मन ही मन अब सोचने लगे कि जब देने वाला साक्षात परमात्मा होता है तो उसके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता, और हम मनुष्य तो केवल एक माध्यम है। सबका पालनहार तो सबसे ऊपर विराजमान है। ये कहानी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।